नमस्कार, आप सब दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी हलचल हो रही है और केंद्र में जो सबसे बड़ी हलचल हो रही है, इस बार होली जो है सियासत की होली जो मजेदार तरीके से बन रही है और बीजेपी कांग्रेस को कह रही है कि बुरा न मानो होली है। उस पर हम सुबह से आपके साथ जुड़े हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। नई अपडेट, ताजा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर है। ताजा अपडेट यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया है। 18 साल से जिस पार्टी में वो थे, उस पार्टी को उन्होंने बाय बाय कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, अगले कदम के लिए हमें इंतजार करना होगा। वैसे पूरी स्क्रिप्ट तय है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, शाह से मुलाकात हुई है, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर में आपको मिले और अमित शाह उनको बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिला रहे हो। ये भविष्य की तस्वीर है, लेकिन वर्तमान की जो बात है, जो पुख्ता हो चुकी है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। और थोड़ी देर बाद आपको यह भी खबर मिल जाएगी कि जो उनके 20 से 24 विधायक जो बेंगलुरु में गए हैं और जो नाराज है, तो सिंधिया समर्थक, उनके भी इस्तीफे कांग्रेस पार्टी से, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी से आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ और विधायकों के साथ कांग्रेस में तो तोड़ करे बीजेपी और वहां पर उनको बीजेपी में शामिल करा दे। चूंकि 114 विधायक कांग्रेस के पास है, तो इस लिहाज से अगर 1/3 विधायकों की हम बात करें तो लगभग 40 विधायकों के आसपास कांग्रेस से तोड़ने होंगे। अगर इतने का आंकड़ा बीजेपी जुटा पाती है तो खबर, क्योंकि ये भी है कि अजय सिंह जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है अर्जुन सिंह, केंद्रीय मंत्री भी जो रहे हैं, उनके बेटे वो नाराज चल रहे हैं और वो भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ सकते हैं, इस तरह की खबर है। तो ये भी एक हो सकता है कि 40 विधायकों का अगर आंकड़ा होता है तो कांग्रेस के सारे विधायकों को इन बीजेपी में शामिल करवा लिया जाए, तब इस्तीफा देने की नौबत नहीं आएगी। तो ये एक अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, क्या दर्द छलका उनका, वो हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा देते ही सोनिया गांधी को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने जो बात लिखी है वो उनके उन्होंने उसको दर्द को लिखा है और बताया है कि उनको कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी को जो लेटर उन्होंने लिखा है, इस्तीफा लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी जी, मैं 18 वर्षों से कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रहा हूं, लेकिन अब राह अलग करने का वक्त आ गया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि पिछले 1 साल से यह मार्ग प्रशस्त किया गया है। आज भी मैं अपने राज्य और देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर अड़ी हूं। तो ये वो पत्र है जो इस्तीफे का लेटर है जो सोनिया गांधी को लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया में। उसमें उन्होंने अपना साफ दर्द लिखा है कि आपने मजबूर किया है मुझे कांग्रेस छोड़ने पर। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन 1 साल से ये स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। 1 साल से मुझे आपने मजबूर किया कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ूं। क्योंकि आपको बता दूं कि खबर यह है कि ये स्टेप लेने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे, अपना दर्द साझा करना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को मिलने का वक्त नहीं दिया। जी हां, ये एक राजनीतिक पार्टी, आप सोचिए जिस हालत में आज पहुंची है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड भी जिम्मेदार है। वहीं आप देखिए उसके बरक्स ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं और अमित शाह के दरवाजे जाते हैं और अमित शाह सीधे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लेकर पहुंचते हैं और देश के प्रधानमंत्री वक्त दे देता है तुरंत एक नेता को मिलने के लिए। तो ये दोनों पार्टी के बीच आपको डिफरेंस समझना होगा और इसी से खफा होकर सिंधिया ने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि जिस पार्टी में वो रहे, 18 साल तक रहे, संसद की तस्वीर आप देखिए तो राहुल गांधी के बगल में वो बैठते थे। राहुल गांधी का खासम खास थे। उत्तर प्रदेश का जब उनको प्रभार दिया गया था तो प्रियंका गांधी के खासम खास रहे, वो मित्रता दोनों के बीच में रही है। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे जिनसे मित्रता रही हो, ऐसे अपने मित्र को मनाने में नाराज रहे? तो आप समझ सकते
सकते हैं कि कांग्रेस में राजनीतिक लेवल पर उनकी समझ जो है या अप्रोच जो है वो कितना गंभीर होता है। पहले भी हमने तस्वीरें देखी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया था कि जब वो मिलने जाते थे तो राहुल गांधी अपने कुत्ते पीडी को बिस्किट खिलाते थे। बातचीत के दौरान बातचीत पर उनका ध्यान नहीं होता था जब हम अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझ ही नहीं पा रहा था। और मैं तो कहूंगा कि ये जो कांग्रेस की हालत है मध्य प्रदेश में, इसका पूरा श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सिंधिया को दरकिनार करने में अहम भूमिका निभाई, चाहे उनके पिता 1993 उनको भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर साइडलाइन किया था, किनारे किया था, और अब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को साइडलाइन किया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो पूरी पटकथा थी, अब वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे तो राज्यसभा के लिए भी दिग्विजय सिंह अड़ंगा डाल रहे थे, अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो ये जो पूरा पिछले 1 साल से दरकिनार किया जा रहा, तो वो जो दर्द है वो सिंधिया का अभी निकला है और उन्होंने कहा कि आपने मुझे मजबूर किया है। 1 साल से आप ये इसके लिए प्रयास कर रहे थे और उसकी आज परिणति हुई है। सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है और अब शाम को खबर है कि विधायक दल की मध्य प्रदेश में बैठक होने जा रही है 6 बजे, और उसमें हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना जाए। इधर 5 बजे कमलनाथ ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है क्योंकि सारे मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया है, एक नए सिरे से वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तो इस तरह की एक खबर आ रही है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि सिंधिया ने तो छोड़ दिए है, तो उनके समर्थक विधायक भी, जाहिर सी बात है, उधर से कांग्रेस की ओर से इशारा भी आ गया है। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है कि एमपी में हमारी सरकार नहीं बचेगी, मतलब हथियार डाल दिए कांग्रेस ने और मान चुके हैं कि एमपी में अब सरकार बीजेपी की बनने वाली है। लेकिन केंद्र के स्तर पर भी जो खबर आ रही है कि कई सारे नेता जो है वो अब सिंधिया के जरिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे और इस घटना से जुड़ी हर जानकारी आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस खबर पर होली के मौके पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो बीजेपी समर्थक है उनकी होली जो है वो रंगीन हो जाए। नमस्कार।